हेलो एवरीवन, आज है 30 जुलाई 2020, दिन गुरुवार एंड यू आर वाचिंग द न्यूज नैरेटिव। लेट्स बिगिन। कॉलेजों में एक प्रवेश परीक्षा स्कीम। पूरे देश में एक जैसी शिक्षा प्रणाली के अपने चुनावी वादे पर आगे बढ़ते हुए केंद्र सरकार ने बुधवार को 34 बरस बाद नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को मंजूरी दे दी है। इसके तहत देश भर में उच्च शिक्षा के लिए एक ही नियामक बनाने और प्रवेश के लिए कॉमन एंट्रेंस टेस्ट जैसी कई प्रावधान रखे गए। वहीं 35 वर्ष बाद मानव संसाधन विकास मंत्रालय HRD का नाम बदलकर दोबारा शिक्षा मंत्रालय किया जाएगा। 1985 में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने यह नाम दिया था। सभी उच्च शिक्षण संस्थानों या कॉलेजों में प्रवेश के लिए एक ही परीक्षा होगी। यह परीक्षा NTA यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी लेगी। इस एजेंसी का गठन पहले ही हो चुका है। एमफिल पाठ्यक्रमों को बंद कर दिया गया है और शोध के लिए एमफिल की अनुमति नहीं दी जाएगी। पढ़ाई बीच में छोड़ने पर भी मिलेंगे सर्टिफिकेट और डिप्लोमा। नई शिक्षा नीति के तहत छात्रों को मल्टीपल एग्जिट के विकल्प के साथ 3 या 4 साल के स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने का अवसर मिलेगा। मौजूदा व्यवस्था में किसी कारण से पढ़ाई बीच में छूटने पर कोई उपाय नहीं रहता, लेकिन मल्टीपल एंट्री व एग्जिट बिंदुओं के साथ नई शिक्षा नीति में व्यापक, बहुविषयक, समग्र अवर स्नातक शिक्षा की परिकल्पना की गई है। 3 या 4 साल के यूजी कोर्स के लिए 1 साल की पढ़ाई पूरी करने पर सर्टिफिकेट मिलेगा, 2 साल की पढ़ाई छोड़ने पर डिप्लोमा, 3 साल की पढ़ाई पूरी करने पर बैचलर डिग्री और 4 वर्ष के बाद शोध के साथ बैचलर डिग्री मिलेगी। आत्मनिर्भर भारत में प्रदेश को लाना है नंबर 1, CM। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मध्य प्रदेश को केंद्रीय योजनाओं के क्रियान्वयन में नंबर 1 रहना है। अभी प्रदेश में प्रधानमंत्री की स्ट्रीट वेंडर योजना को सबसे पहले क्रियान्वित किया गया है। हमें आत्मनिर्भर भारत योजना का भी सबसे पहले क्रियान्वयन करना है। देश में सबसे पहले आत्मनिर्भर होना है। ये बात उन्होंने चिरायू अस्पताल के वीडियो कॉन्फ्रेंस से आत्मनिर्भर भारत पैकेज नंबर 3 की तैयारियों की समीक्षा में कही। सीएम ने कहा कि केंद्रीय योजनाओं के तहत तत्परता से कार्रवाई प्रकरण बनाए जाए। आत्मनिर्भर पैकेज के अंतर्गत सम्मिलित सभी विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि योजना के संबंध में कोई स्थिति स्पष्ट न होने पर इसके संबंध में केंद्र की अन्य किसी सहायता के लिए बनाकर दें। प्रधानमंत्री को इस पर पत्र लिखा जाएगा। अब मंत्री रामखेलावन पटेल, प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा व एक IAS को कोरोना। प्रदेश में कोरोना के कहर ने VIP लॉबी को गिरफ्त में ले लिया है। संगठन महामंत्री सुहास भगत के बाद बुधवार को प्रदेश भाजपा अध्यक्ष VD शर्मा कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। उनकी पहली रिपोर्ट नेगेटिव आई थी। दूसरे टेस्ट में संक्रमण की पुष्टि हुई। राज्य मंत्री रामखेलावन पटेल और IAS OP श्रीवास्तव भी पॉजिटिव पाए गए। इन सब के बावजूद प्रदेश के अन्य मंत्रियों को कोरोना का भय नहीं है। शिवराज समेत 2 मंत्रियों अरविंद भदौरिया और तुलसीराम सिलावट के संक्रमित होने के बावजूद कुछ मंत्री विधायकों ने जांच नहीं कराई है। वहीं जो जांच करा चुके हैं वे राजनीति चमकाने के लिए जनता की जान से खिलवाड़ कर रहे हैं। महिला मित्र ने जज को आटे में मिलाकर दिया था जहर, 6 आरोपी गिरफ्तार। ADJ महेंद्र कुमार त्रिपाठी की महिला मित्र संध्या सिंह ने ही आटे में जहर मिलाकर दिया था। उसी आटे की रोटी खाने के बाद ADJ और उनके बेटे अभियान राज की मौत हो गई थी। बुधवार को पुलिस ने मुख्य आरोपी संध्या सिंह समेत 6 को गिरफ्तार कर लिया है। महिला पूरे परिवार को खत्म करना चाहती थी। ऐसे दिया अंजाम। SP सीमाना प्रसाद ने बताया कि लॉकडाउन के चलते ADG की पत्नी घर पर ही थी। इससे संध्या और ADG का मिलना जुलना कम हो गया था। ADG संध्या को दिए हुए रुपये भी वापस मांग रहे थे। वहीं ADG ने संध्या को बताया कि उन्हें दांत में दर्द है और गृह कलेश चल रहा है। इस पर उसने ADG को घर से आटा लाने के लिए कहा। संध्या ने आटे में जहर मिलाकर लौटा दिया और कहा इसे घर के आटे में मिलाकर खाने से कष्टों का निवारण होगा।
क्वारंटीन सेंटर में मरीजों को दिया जा रहा कच्चा खाना, बच्ची की तबीयत बिगड़ी तो हुआ हंगामा। लॉकडाउन के दौरान शहर की बड़ी आबादी घरों में कैद है। इसके बाद भी शहर में कोरोना पॉजिटिव का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। बुधवार को 246 लोगों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है, जो अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। इनके फर्स्ट कांटेक्ट और परिजनों को आईसर, आरजीपीवी सहित अन्य क्वारंटीन सेंटरों में रखा गया है, लेकिन उनको वहां दी जा रही सेवाओं में खामियां मिल रही हैं। लगातार तीसरे दिन खाने को लेकर आईसर में हंगामा हुआ। क्वारंटीन सेंटर में खाना खाने के बाद एक बच्ची की तबीयत बिगड़ गई। इसके बाद वहां रह रहे लोगों ने जमकर हंगामा मचाया। लोगों का आरोप है कि यहाँ मिलने वाला भोजन बहुत खराब है। कच्ची रोटियां मिल रही हैं, सब्जी भी बिल्कुल खराब है। लोगों ने प्रशासन पर आरोप लगाया कि अधिकारी हमारे फोन तक नहीं उठाते हैं और ना ही यहाँ आकर अव्यवस्थाएं दूर करते हैं। 200 लोगों को गिनती के प्लॉट बेच 20 करोड़ की धोखाधड़ी की। एयरपोर्ट रोड पर पंचवटी कॉलोनी में गिनती के प्लॉट 200 लोगों को बेचकर 20 करोड़ रुपए से ज्यादा की धोखाधड़ी करने वाले भूमाफिया रमाकांत विजयवर्गीय को पुलिस ने बुधवार को धर दबोचा। आरोपी ने अपना नाम रामकुमार व्यास रखकर हुलिया भी बदल लिया था और इंदौर में रह रहा था। कोईफिजा थाने में उसके खिलाफ 22 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। साइबर पुलिस लंबे समय से उसकी लोकेशन ट्रेस करने में कोशिश कर रही थी। बुधवार दोपहर उसके भोपाल आने की जानकारी पर पुलिस ने उसे पकड़ लिया। कोईफिजा थाने में उसके खिलाफ 22 से ज्यादा मामले दर्ज थे। साइबर पुलिस लंबे समय से उसकी लोकेशन ट्रेस करने की कोशिश कर रही थी। बुधवार दोपहर उसके भोपाल आने की जानकारी पर पुलिस ने उसे पकड़ लिया। दुनिया के टॉप रईसों की संपत्ति 11 अरब डॉलर घटी। दुनिया भर के शेयर बाजारों में गिरावट की वजह से टॉप 5 रईसों की दौलत में करीब 11 अरब डॉलर की कमी आई है। पिछले 24 घंटे में रिलायंस इंडस्ट्रीज के मालिक मुकेश अंबानी की नेटवर्थ में 2.82% यानी कि 2.3 अरब डॉलर की कमी आई है। ये आंकड़े फोर्ब्स रियल टाइम बिलियनियर की लिस्ट के मुताबिक। मुखिया के निधन के बाद हल्दीराम परिवार में कलह। कोलकाता के हल्दीराम परिवार में इन दिनों संपत्ति की लड़ाई देखी जा रही है। हल्दीराम भुजिया समूह के मालिक दिवंगत महेश अग्रवाल की विधवा मीना अग्रवाल संपत्ति पर कब्जे को लेकर संघर्ष करती नजर आ रही है। हल्दीराम परिवार के अंदरूनी सूत्रों के अनुसार सैकड़ों करोड़ रुपए की संपत्ति पर नियंत्रण का झगड़ा है। आने वाले दिनों में इस लड़ाई की और भी तेज होने की आशंका है। गत 3 अप्रैल को सिंगापुर में मुखिया महेश अग्रवाल के निधन के बाद से कलह शुरू हो गया था। अब यह बात सतह पर आ गई है। कथित तौर पर परिवार के कुछ सदस्यों ने कोलकाता के 2 हल्दीराम स्टोर में लैपटॉप और पेन ड्राइव वगैरह को नष्ट कर दिया है, जिनमें कंपनी और संपत्तियों के बारे में संवेदनशील जानकारी थी। गेंदबाजों की विश्व रैंकिंग में तीसरे स्थान पर पहुंचे ब्रॉड। आईसीसी टेस्ट गेंदबाजी रैंकिंग में ब्रॉड से पहले ऑस्ट्रेलिया के पैट कमिंस 904 अंकों के साथ पहले और न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज नील वैगनर 843 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर काबिज हैं। ब्रॉड के अलावा इंग्लैंड के क्रिस वोक्स भी अपने करियर के सर्वश्रेष्ठ 654 रेटिंग अंकों के साथ 20वें स्थान पर आ गए। वोक्स ने पहली बार में 1 जबकि दूसरी बार में 5 विकेट झटके थे। इसी बीच कोरोना वायरस महामारी के कारण क्रिकेट गतिविधियां ठप होने से पहले न्यूजीलैंड के खिलाफ आखिरी बार टेस्ट मैच खेलने वाले भारत के तेज गेंदबाज बुमराह एक स्थान गिरकर 779 अंकों के साथ 8वें स्थान पर आ गए। रोहित भारतीय टीम के अगले धोनी हैं। रैना। भारत के बल्लेबाज सुरेश रैना ने टीम इंडिया के सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा की प्रशंसा करते हुए कहा कि वह टीम इंडिया के अगले महेंद्र सिंह धोनी हैं। रोहित आईपीएल के इतिहास के सबसे सफल कप्तान हैं। उनके नेतृत्व में मुंबई ने 8 वर्षों में 4 खिताब जीते हैं। रोहित ने टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली की अनुपस्थिति में भारतीय टीम की कप्तानी भी संभाली है।
उनके नेतृत्व में ही टीम ने 2018 में निदाहास ट्रॉफी और एशिया कप भी जीता था। रोहित ने 10 वनडे और 19 टी20 मैच की टीम की कप्तानी की है, जिनमें से वनडे में भारत ने 8 और टी20 में 15 मैच जीते हैं। वह कमाल की बल्लेबाजी करते हैं। अंबाला एयरबेस पहुंची 5 रफाल की पहली खेप वाटर सैल्यूट से हुआ जोरदार स्वागत। फ्रांस से 5 रफाल लड़ाकू विमान बुधवार को भारतीय जमीन पर पहुंच गए हैं। हरियाणा के अंबाला एयरबेस में इनका स्वागत वाटर सैल्यूट के साथ हुआ। यहां वायुसेना चीफ RKS भदौरिया भी मौजूद थे। पीएम नरेंद्र मोदी ने संस्कृत में ट्वीट किया कि राष्ट्र रक्षा के समान कोई पुण्य, व्रत या यज्ञ नहीं होता। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ट्वीट कर कहा कि रफाल का मिलना वायुसेना के इतिहास में क्रांतिकारी बदलाव होगा और दुश्मन नजर डालने से पहले कई बार सोचेगा। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि ताकतवर एयरफोर्स के लिए यह ऐतिहासिक दिन है। 5 अगस्त से खुलेंगे योग संस्थान और जिम, रात में आवाजाही पर रोक हटी। गृह मंत्रालय ने बुधवार को अनलॉक 3.0 दिशा निर्देशों की घोषणा कर दी है, जो 1 अगस्त से चरणबद्ध लागू होंगे। योग संस्थानों और जिम को 5 अगस्त से खोलने की अनुमति दी गई है। कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन के सख्त प्रवर्तन को 31 अगस्त तक बढ़ा दिया गया है। व्यक्तियों और वस्तुओं के राज्यों से बाहर जाने या आने पर कोई प्रतिबंध नहीं है। अलग से अनुमति, अनुमोदन या ई-परमिट की जरूरत नहीं होगी। स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थान 31 अगस्त तक बंद रहेंगे। मेट्रो रेल, सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क, थिएटर, बार, ऑडिटोरियम, सभा स्थल, सांस्कृतिक और धार्मिक समारोह आदि पर हालात के आधार पर 15 अगस्त के बाद विचार होगा। रुहुल्ला ने दिया इस्तीफा, उमर अब्दुल्ला की सफाई। जम्मू कश्मीर के लिए राज्य की मांग संबंधी उमर अब्दुल्ला के एक लेख से नाराज पार्टी के वरिष्ठ नेता रुहुल्ला मेहदी ने मुख्य प्रवक्ता पद से इस्तीफा दे दिया है। बाद में उमर ने सफाई देते हुए कहा कि मैं सिर्फ इतना कह रहा था कि जम्मू कश्मीर राज्य का सीएम होने के तौर पर मैं केंद्र शासित राज्य जम्मू कश्मीर के लिए विधानसभा चुनाव नहीं लड़ूंगा। बाहरी लोग शोर मचा रहे थे कि मैं जम्मू कश्मीर को राज्य बनाने की मांग कर रहा हूं। इससे पहले रुहुल्ला ने ट्वीट किया कि राज्य का दर्जा बहाल करना न्यूनतम है। यह हमारी आखिरी मांग होनी चाहिए। हमारी पहली मांग जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जे को बहाल करने की है। चीन पर निर्भरता घटाने के लिए एकजुट हो रहे हैं देश। चीन पर पश्चिमी देशों की निर्भरता घटाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काम कर रहे 5 आइज इंटेलिजेंस अलायंस का विस्तार जापान तक भी हो सकता है। मकसद है महत्वपूर्ण आर्थिक भंडार जैसे दुर्लभ पृथ्वी तत्व खनिजों या रेयर अर्थ एलिमेंट सहित चिकित्सा आपूर्ति के लिए एक रणनीतिक आर्थिक रिश्ते को और अधिक व्यापक बनाना है। 5 आइज में शामिल हैं ये 5 देश। 1941 में बना 5 आइज अब यूरोपीय संघ और चीन के बाहर गहरे व्यापारिक रिश्तों की तलाश कर रहा है। 5 आइज के सदस्य देश ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा और न्यूजीलैंड हैं। अयोध्या में परिंदा भी नहीं मार पाएगा पर सैटेलाइट के जरिए रख रहे हैं नजर। अयोध्या में राम मंदिर में भूमि पूजन कार्यक्रम में खुफिया एजेंसियों को आतंकी साजिश की सूचना मिली है। इसके बाद अयोध्या की सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी गई। यूपी सरकार ने 5 से 15 अगस्त तक पूरे अयोध्या मंडल को हाई अलर्ट घोषित कर दिया है। पड़ोस के सभी जिलों में भी चौकसी बढ़ा दी गई है। 9 IPS अफसरों को विशेष रूप से सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंपी गई है। यह पड़ोस के 9 जिलों में जीरो एरर सिद्धांत पर काम करेंगे। नेपाल बॉर्डर पर विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं। That's it for today. See you guys tomorrow. Have a nice day.